हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्चुअल ज्ञान के अंदर। आज हम बात करेंगे नए संसद भवन के बारे में। नए संसद भवन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनके आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नया संसद भवन हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, यह है हमारे सामने एक सवाल आता है। आखिरकार इसकी ज़रूरत ही पड़ी तो क्यों? तो इसके अंदर हम बात करें तो यही निकल के आता है आंसर कि 2026 के अंदर जो लोकसभा का परिसीमन होगा उसके अंदर सदस्यों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। निश्चित रूप से बढ़ेगी संख्या, तो जो वर्तमान संसद भवन है इसमें उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी और उनको व्यवस्था देने के लिए नए संसद भवन को निर्मित करने की हमें आवश्यकता पड़ी। साथ ही साथ 2021 के अंदर जो नया संसद भवन है वह अपने पूरे 100 साल पूरा करने वाला है और उस वजह से उसके अंदर साथ ही दूसरा कारण ये भी है कि इसमें आधुनिक सुविधाओं की भी काफ़ी कमियां है। लाइटिंग वगैरह, स्पीकिंग की या स्पीकिंग के साथ साथ हम कहें तो जो डिजिटलाइजेशन है वह उसमें इतने प्रॉपर रूप से नहीं है जितनी कि आधुनिक संसद भवन में बताया जा रहा है उसकी तुलना में। तो चलिए आज इससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? जो नया संसद भवन है इसकी आधारशिला आखिरकार रखी कब गई थी? तो ये हमें ध्यान रखना है। इसकी आधारशिला 10 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई थी। ये प्यारा सा हमारा सुंदर सा संसद भवन आपको इमेज में नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी? जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी है देश के, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नया संसद भवन कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? जो हमारा नया संसद भवन है यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? यह एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है, 2022 तक। आखिरकार ये 2022 तक ही बनकर तैयार क्यों होगा? क्योंकि हमारे देश 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए तैयार है 2022 के अंदर। उसको ऐतिहासिक बनाने के लिहाज से नए संसद भवन का निर्माण 2022 तक ही किया जाएगा। जो संसद सत्र होगा शीतकालीन वाला वह नए संसद भवन के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? जो नया संसद भवन है इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नई संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? जो नई संसद भवन बन रहा है वह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा इसका निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नए संसद भवन का जो डिज़ाइनर कंपनी है वह कौन है? तो ये डिज़ाइनर कंपनी है HCP डिज़ाइन। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रही है हमारी प्यारी सी सुंदर सी ये नई संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस, और इसके जस्ट पीछे ही जो पुरानी संसद भवन है वह गोलाकार है, जबकि नई संसद भवन वह है त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना होगा? जो नई संसद भवन है उसका क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन की इमारत कितनी मंजिल होगी? तो यह होगी 4 मंजिल। नए संसद भवन के निर्माण में कितने रुपए की लागत आएगी? जो नया संसद भवन बन रहा है इसके अंदर 971 करोड़ रुपए की लागत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है? जो नया संसद भवन है उसमें कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है? 1224, जबकि लोकसभा के अंदर है 888 और राज्यसभा के अंदर कितने हैं? राज्यसभा में 384। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं।
नए संसद भवन में लोकसभा सदन में सदस्यों के बैठने के लिए कितनी सीटों की व्यवस्था की गई है? तो ये जैसा कि हमने पीछे भी बात कर ली है पिछले क्वेश्चन में 888। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नई संसद भवन में राज्यसभा सदन में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था कितनी सीटों पर की जा रही है? तो 384। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या पूछी है तो वह है 545। जबकि अगर टोटल पूछी जाती तो टोटल होती हमारी 552। और 545 के अंदर 530 राज्यों से चुनकर आते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाते हैं। यह 552 2026 के लोकसभा परिसीमन तक सीमित है। उसके बाद लोकसभा में इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, 12 राष्ट्रपति जी के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? जो पुरानी संसद भवन है उसके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों। जबकि उस्ताद अहमद लोहरी कौन थे? आगरा के जो ताजमहल है उसके वास्तुकार है। पुरानी संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। इसका उद्घाटन तो किया गया था 18 जनवरी 1927 के अंदर हमारे वायसराय और लॉर्ड इरविन द्वारा, जो कि हमारे वायसराय और गवर्नर जनरल थे उस वक्त के, लॉर्ड इरविन। और इसकी नींव कब रखी गई थी? नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। जबकि 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। 6 साल में बनकर तैयार हुई थी। भारत में संसद की जो व्यवस्था है वह किस देश से ली गई है? ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ब्रिटेन से। जबकि अमेरिका से हमारे क्या लिए गए हैं? मूल अधिकार। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ये भी हमें ध्यान रखना है, नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने अंग पूछा है। अगर सदन पूछते तो कितने होते? चलिए ये क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो लोकसभा है इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। यह एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हमारी जो आयु निर्धारित की गई है संविधान के अंदर वह है 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति जी बनने के लिए 35 वर्ष ये निर्धारित की गई है, ध्यान रखना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। संसद परिसर किसे कहते हैं? संसद परिसर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। संसद जो परिसर है वह किसे कहते हैं? ये इनको पूरे टोटल मिला करके फिर आते हैं संसद भवन, संसदीय शोध एवं स्वागत कार्यालय, संसद ग्रंथालय, तीनों मिला करके कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पुराने संसद भवन की आकृति किस आकृति से प्रेरित होकर के बनाई गई थी? जो 64 योगिनी मंदिर है उसको ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जो कि पुरानी संसद भवन है वो है। अब चलो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेते थोड़े से। संसद जो गठित की जाती है वह उसका वर्णन 39 आर्टिकल के तहत है, जबकि राज्यसभा 80 आर्टिकल के तहत और लोकसभा 81 आर्टिकल के तहत। जो मतदान की जो उम्र होती है मतदाता की न्यूनतम वह 18 वर्ष होती है, और इस 18 को उल्टा कर देते हैं तो 21 ये याद हो जाएगा यहाँ से हमें, और ये भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में केंद्र सरकार ने नए संसद भवन के निर्माण के देखरेख के लिए कितनी सदस्यीय पैनल का गठन किया था? तो जो नया पैनल है वह उसके संरक्षण के लिए, नई संसद भवन की देखरेख के लिए, संरक्षण के लिए वह 5 सदस्यीय है, जिसके अंदर है
SCPWD लोकसभा सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के संयुक्त सचिव, टाटा प्रोजेक्ट्स और HCP डिज़ाइन, ये सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल है। और इसके लिए नोडल एजेंसी बनाई गई थी CPWD। चलिए हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये तो हमें बिना कहे ही आपको मोटिवेट के रूप से इसे लाइक करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए, ऐसी टेस्ट नॉलेज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।